भगवान श्री राम के विष्णु लोक जाने के बाद लव और कुश का क्या हुआ। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम के पृथ्वी को छोड़कर विष्णु लोक जाने के बाद उनके पुत्र व बाकी सभी भाइयों के पुत्र अलग अलग प्रदेशों के राजा बने और शासन करने लगे। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि लव और कुश के बाद अयोध्या किस स्थिति में है? तो जानिए आज की इस वीडियो में। दोस्तों जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम माता सीता अपने साथ अयोध्या ले आए। तो माता सीता को यह पता नहीं था कि अयोध्या लौटते ही उनकी परीक्षा ली जाएगी। जब श्री राम ने एक धोबी के सवाल उठाने से माता सीता को त्याग दिया तो माता सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने के लिए आश्रय मांगा और माता सीता आश्रम में रहने लगी। यहाँ पर ही माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया। इतना सब होने के बाद भी यह कहा जा सकता है कि माता सीता के पति श्री राम का यह प्रेमी था कि माता सीता को त्यागने के बाद दूसरी रानियों से शादी नहीं की। उनकी कमी को पूरा करने के लिए जब श्री राम यज्ञ में बैठते थे तब एक सोने की गुड़िया लेकर बैठते थे, क्योंकि सोने को सबसे पवित्र माना जाता है। जब श्री राम ने राजपाट छोड़ा तो रघुवंश का क्या हुआ और किसने शासन किया? भगवान राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपने सैनिकों के साथ अयोध्या आए और शासन संभाला और उन्होंने शादी की। उनके पुत्र हुए निषाद और निषाद का पुत्र हुआ नल। ऐसे करते करते पीढ़ी आगे बढ़ी। महाभारत के राजा घृतपद व इतिहास के 50वीं पीढ़ी थे। यह राम के वंशज थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। घृतपद और अभिमन्यु का घमासान युद्ध हुआ। अभिमन्यु के तीर से घृतपद की मृत्यु हुई। क्या आप जानते हैं कि मथुरा का पहला नाम शूरसेन था? कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती और कुश को कुशावरी का नाम दिया। और लव का राज्य उत्तर में, कुश का राज्य दक्षिण में। कुश की राजधानी कुशावती थी। वही दूसरी तरफ लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी को वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित शहर लाहौर कहा जाता है, जहाँ तक कि एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। कहा जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ के राजस्थान आकर बस गए। उन्होंने यह भी सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद आज यही कारण है कि मेवाड़ के राज्यों को प्रतीक सूर्य है। साथ ही यह भी सुनने में आता है कि लव से राघव का राजपूतों का जन्म हुआ। दूसरी ओर कुश ने कुशावरी नगरी की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ के राज्य बिसालपुर में स्थित है। कुश ने अपना राज्य पूर्व तक फैलाया। ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा उसी वंश के वंशज हैं। शायद यही कारणों से आज भी थाईलैंड के राजा को राम की उपाधि देने की प्रथा है। आज भी कुश ने कुशवा यानी कसवाहा राजपूतों का वंश चलाया। इनके अलावा मौर्य समुदाय की स्थापना कुश ने ही की थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का वंश आगे बढ़ चला। यही कारण इतिहास में भी कुश के वंशज का वर्णन है। इसी कारण पुराणों में कई राज्यों का वर्णन मिलता है, जिनमें एक नाम राजा सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का भी है। जी हाँ, इसका मतलब कि गौतम बुद्ध भी भगवान राम के वंशज थे। सूर्य वंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमति माना जाता है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहे। धन्यवाद।